श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो वह असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। हालांकि गीता के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है, लेकिन गीता में जो विशेष है वह श्री कृष्ण स्वयं है। बाकी हम सब मात्र निमित्त मात्र हैं। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। तो गीता में ऐसा क्या खास है? समय के साथ यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक क्यों होती जा रही है? अगर सरल शब्दों में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। यह उत्तर है दुनिया के हर सवाल का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में ना देते हों। चाहे वह मानसिक शंका हो, चिंता हो, आवेग हो या कोई भी दुविधा, दुनिया के हर धर्म संघर्ष और हर परेशानी का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में है। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में केवल पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में लिखा है, तो आप गलत हैं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। इसमें वह ज्ञान है जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सपनों को कैसे साकार किया जाए। यह हमें बताती है कि व्यक्तित्व कैसे विकसित किया जाए, सकारात्मक ऊर्जा कैसे पाई जाए, खुशी का सही अर्थ क्या है और समस्याओं के समाधान कैसे खोजे जाएं। जीवन में हम सभी अपने सपनों को साकार करने की इच्छा रखते हैं। यह सच है कि हम सब कुछ बेहतरीन पाना चाहते हैं। अक्सर जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा जोश बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कार्य में जुट जाते हैं वह उत्साह कहीं खो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। मित्रों, इसी कारण श्रीमद् भगवत गीता हमें एक ऐसी प्रेरणा देती है जो स्थायी है। अगर हम गीता के रहस्यों को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो या भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता हमें मार्गदर्शन देती है कि जीवन के हर क्षेत्र में हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इसे समझने के लिए केवल ध्यानपूर्वक इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए मित्रों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को सुनते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारा मन सोचता है कि अगर वह विभिन्न बातों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें हर समस्या से बचा लेगा, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सोच विचार में ही निकाल देते हैं और इस सोच से परेशान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे, या किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर छलांग न लगाए? ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है और हमारा मन उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है, कभी चिंता में, कभी बेचैनी में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। लेकिन अगर आप शांत होकर देखें तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली थी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से। अगर आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पहला, जब आप बहुत खुश हों तो कोई वचन मत दें, क्योंकि आनंद हमारी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है और वही वचन हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। दूसरा, जब भी आपको गुस्सा आए तो मौन रहना उचित है, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द और किए गए काम हमें पछतावे की स्थिति में डाल सकते हैं। क्रोध के समय बोला गया वाक्य हमारे भविष्य का कांटा बन जाता है। गुस्से में हम अनावश्यक बातें कह देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। उससे जिनका तात्या। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख के समय में हमें कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। दुख हमारे विचारों को बाधित करता है, और जब हम सही ढंग से सोच नहीं सकते तो लिए गए फैसले मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होते। इसलिए दुखी मन से लिया गया निर्णय हमेशा हमें और अधिक दुखी देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। सकारात्मक सोच और सही नीयत रखें, फिर आपके कष्टों को भगवान स्वयं दूर कर देंगे। समय बहुत शक्तिशाली होता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में धैर्य न खोएं। भगवान जितना आपको इंतजार करवा रहे हैं, समय आने पर वह आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आप भले ही वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं जहां आप हैं, और अपना भविष्य बदल सकते हैं। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं और बार बार उन्हें करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आप वह क्षमता हासिल करेंगे जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विजेता वही है जो डरता नहीं। मैं लगभग हर रोज खुद से यह सवाल पूछता हूं, क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान दे रहा हूं, तब तक मुझे अपने समय का सही उपयोग करने का एहसास नहीं होता। जो कोई भी अपने काम से प्रेम नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उन कामों को किया जिनके लिए मैं तैयार नहीं था, और मुझे लगता है कि यही तरीका है आगे बढ़ने का। जब भी जीवन में बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं यह कर पाऊंगा, लेकिन इसी वक्त हमें खुद पर विश्वास दिलाने और मजबूत बनने की जरूरत होती है। यही वह समय होता है जब हमें नई राह दिखती है, और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है। और जब आप अपने बारे में अधिक जानने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि सफल होने के लिए अत्यधिक गुणवान, दिव्यता से भरपूर या बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपको बस एक सही संरचना और एक सपना चाहिए। हम वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं शुरू से ही खुद को भाग्यशाली मानता हूं। मैंने पाया है कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही सच्ची ईमानदारी है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षण भंगुर है। हमारे पास कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है उसे आज ही पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप किसी महत्वपूर्ण काम पर हैं और हर सुबह उठते ही उत्साह का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वह काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, बल्कि यह है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा नहीं टिकेगी, और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी का प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचारों वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे ढालते हैं। असफलता आपको और भी आत्मविश्वास देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हालात भी बदलते हैं, इसलिए बदलाव के साथ खुद को बदलना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना ही सफलता का मूल है, और यही परम सत्य है। उत्साह मनुष्य को कर्म में प्रेरित करता है, और वही उत्साह कर्म को सफल बनाता है। जीवन में आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले बहुत कम होंगे, इसलिए चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है, जो 18 अध्यायों के साथ 700 श्लोकों में समाहित है। प्रार्थना से परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, पर मनुष्य का चरित्र जरूर बदल जाता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे कि नाव में छोटा हो या बड़ा छेद, वह नाव को डुबो ही देगा। जो रास्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रास्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, पर एक बार कर लिया तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता,
तलवार के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। बुरे वक्त का एक ही फायदा होता है कि वे लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपके साथ होने के लायक नहीं होते। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अब खामोशियां अच्छी लगने लगी हैं। हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो बहुत चुभता है, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीखो। दिल की बातें हर किसी को बताना बंद करो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। कभी लोग दूसरों के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शामिल नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? आदमी अच्छा था। यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही है जीवन की कड़वी सच्चाई। अपना कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। मुश्किल में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मोजे और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देते हैं। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है वे आपके साथ रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जहां नाराजगी की कद्र नहीं होती वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। मत छोड़ उसे उसके हाल पर, क्या पता उसके पास तेरे सिवा कोई ना हो। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं करता उसके पीछे पागल होना प्रेम नहीं बल्कि बेवकूफी है। जूते और रिश्तेदार अगर बार बार दुखी करें तो समझ लो कि अब वह आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने नहीं ढूंढते। औलाद साथ छोड़ सकती है, लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे तो हमें हर स्थिति में सुख की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जो इसका आनंद ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर से सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनकी विशेषताएं, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनके संस्कार और उनका चरित्र। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता।
राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है कि कान्हा से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का दर्शन करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो बैठे हैं। आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। डरो मत उससे जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती स्वीकारने का मौका दिया, क्योंकि वह मनुष्य को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तब रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षाएं बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। या तो हम में कमी आ जाती है या वे अच्छा अभिनय कर लेते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं एक जिज्ञासु और आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, उसकी छत टपकती है फिर भी वह बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना ही अंतर है। अध्यापक उपदेश देकर सिखाकर परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों का खून ही नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पहचान होगी। जो प्राप्त नहीं हो पाता बस वही याद रह जाता है, वरना बाकी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो यह संसार आपकी हिम्मत को कुचल कर रख देगा। कथन तो मैं साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में लोग अक्सर किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा, तुम्हारे सबसे करीब कौन है? तो भगवान ने कहा, वह मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने माफ कर दिया। मैंने इस दुनिया में अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है, और मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उड़ना तो सीखना है, चाहे कितनी बार भी जमीन पर गिरना पड़े। और अगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो चाहे स्वयं से भी क्यों न लड़ना पड़े। हमारे जीवन में ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। माँ बाप की जिंदगी का सच देखिए। वे संतान के चेहरे पर खुशियां लाते लाते अपने चेहरे पर झुर्रियां बसा लेते हैं। ना जाने भगवान मेरी यह कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त हैं और मुझे कभी असफल होने नहीं देता। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों में आई और कहा, कब तक दौड़ेगा किसी दूसरे के पीछे, अब से स्वयं के रास्ते चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्यों में लगाना है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे।
इस संसार में सभी की मृत्यु अटल है, पर सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्तों पर चलने लगता है। एक नदी पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वह ऐसा अपने लगातार परिश्रम से ही कर पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल तुम्हें अवसर जरूर देगा। उन्होंने हमें पढ़कर इस तरह रख दिया एक कोने में, जैसे लोग पुरानी किताबों को रख देते हैं। इस संसार में अगर आपको अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ रही है तो समझ लेना मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन में आप तब तक नहीं पराजित हो सकते जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाए वे मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव की जरूरत है। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। हमें अपने जीवन में रास्ता सही चुनना चाहिए, क्योंकि इच्छित लक्ष्य हमें रास्तों में ही मिलते हैं। सफल होने में आनंद तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। अपनी असफलताओं से तजुर्बा प्राप्त करो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। खुश रहो और अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। हमारे जीवन में हर रिश्ते का नाम होना जरूरी नहीं है। कुछ नामहीन रिश्ते भी हमारे रुके हुए जीवन को नई जान दे जाते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर गहरे होते हैं। अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो सतर्क रहिए, फिर दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मेरी आयु गुजरती रही, मुझे अनुभव हुआ कि मेरे माँ बाप हर किसी चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। हमारा जीवन हर आनंद लेने के लिए है, पर हम उसे आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचते हुए व्यतीत कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई आशा नहीं रखते तो हमें संकट का भी कोई भय नहीं होता। हमारी बुरे स्वभाव पर विजय प्राप्त करने से ज्यादा आनंद जीवन में किसी और चीज से नहीं मिलता। इस संसार में प्रगति वह शास्त्र है जिससे शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। अगर मुझे नदी पार करनी है तो मुझे उसमें कूदना पड़ेगा, वैसे ही अगर मुझे सफल होना है तो मुझे प्रयास करना ही होगा। जीवन में सब लोग पराये ही हैं, बस कुछ बातें जरूर अपने पवित्र को वस्तुन्य का करते हैं। जैसे कर लेते हैं धैर्य प्राप्त करने के लिए केवल बातों से नहीं, बल्कि कई रातों की जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। निकला था ढूंढने उसको इस दुनिया की भीड़ में, पर मैं खुद ही खो बैठा। जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। खुद के सपनों का कत्ल कर दिया मैंने किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो। इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। वक्त हर बुरे समय को जरूर बदल देता है। जीवन में जो चीजें पैसे से नहीं मिलती, मैं वही शौक में रखता हूं। जिंदगी की हर कठिनाई के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूं। हमारी जिंदगी में कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। गर्व मत करना कभी, क्योंकि किस्मत हमेशा बदलती रहती है। आईना वही रहता है, बस उसमें आकृतियां बदलती रहती हैं। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं उस कठोर रास्ते पर जिस पर मेरी जिंदगी मुझे ले जाना चाहती है। जिंदगी में जरा सा पागलपन अपने सपनों को पूरा करने के लिए होना बहुत आवश्यक है। जिनको तैरना मैंने सिखाया वही आज मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद से बस अपना मन साफ रखना। मैं सुकून ढूंढ रहा हूं इन दिनों। वैसे तो जिंदगी ने मुझे खुशियां बहुत दी हैं, पर अब भी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ अच्छी किताबें, कुछ लोग और कुछ आंखें जो महासागर जैसी गहरी हैं। इस दुनिया में हम कागज की नाव ले आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे समय को देखने के लिए हमें बुरे समय को भी झेलना पड़ता है। हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि समय के साथ मित्रता करनी जरूरी है। मैंने देखा है कि यह समय अच्छे अच्छों को पूरा बदल देता है। यह जिंदगी हमें जीना सिखाती है, पर मरने भी नहीं देती। अगर जीवन में किसी की उम्मीद ना हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी सी लगती हैं। जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि माथे के पसीने से यानी परिश्रम से मिलती है। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन हूं। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और उसमें ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही होती है और वह ख्वाब पूरा करने पर खत्म होती है। इस संसार में मनुष्य जिंदगी भर हर चीज के पीछे भागता रहता है और यह भूल जाता है कि सबसे कीमती खजाना तो उसके भीतर ही है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सही समय पर कड़वा सच स्वीकारना जरूरी होता है। जब तक आप किसी काम को करने के लिए पहला कदम नहीं उठाते, तब तक वह काम कठिन लगता है। इस संसार का सबसे कठिन काम है पराये लोगों में अपनों को ढूंढना। कोई भी मत खोलना मेरे जीवन की पुरानी यादों को। जो मैं था वह अब रहा नहीं
और जो मैं अब हूं वह किसी को पता नहीं। दिल से ज्यादा सुरक्षित स्थान संसार में कोई नहीं है, मगर सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से हो जाते हैं। अक्सर वही लोग इस दुनिया को बदल देते हैं जिन्हें यह दुनिया कुछ करने के काबिल नहीं समझती। जब मनुष्य के जीवन में हालात बिगड़ते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जानते हैं, वह मुझे रोज मिलते नहीं। अपनी मुसीबत का कारण दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाशें बहती हैं, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से यह पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए कई रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह जीवन के मायने हमें इस संसार के अनुभव सिखाते हैं। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आप अपने जीवन में चारों ओर से हताश और निराश हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वह हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है उसे हाथ से माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर त्याग देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ी इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंचतत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है,
लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। दरिया बनाकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मित्रों, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। जीवन में आगे सफल होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावना को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका जो अभी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दीपक जला देता है, उसी प्रकार खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय धर्म को भी अधर्म में बदल देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा अच्छा हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर घमंड क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना।
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, हृदय से जो दिया जा सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साथ होते हैं, क्योंकि वही धागा बांधा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बिना मतलब का रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्ते हमेशा इस कदर मजबूत करें कि भले ही जड़ें कट जाएं, लेकिन रिश्ता आपको गिरने ना दे। रिश्ता कोई भी हो, उसमें एक दूसरे का सम्मान बेहद जरूरी है। जब किसी रिश्ते में जीत और अकड़ आ जाती है, तो ये दोनों जीत जाते हैं और रिश्ता हार जाता है। 4 दिन भी नहीं निभा सकते वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव भी रखना पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। यह बात हमेशा याद रखना। कभी अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ता कभी लौट कर वापस नहीं आता। यदि मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व की रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर करें। मित्रों, आपका पूरी